नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार और आज मैं आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर एडोबी ने क्रिएट किया है और इसमें हम मोशन ग्राफिक, एक्सप्लेनर वीडियोस और एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करने से पहले उसके इंटरफेस, उसके टूल्स के प्लेसिंग्स जानने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस पे वर्क कर सकें और आपका आउटपुट भी बहुत अच्छा आए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सॉफ्टवेयर के टूल्स कहाँ पर हैं और इनके विंडोज़ के क्या मतलब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल, एडिट, कंपोजिशन, लेयर, इफेक्ट, एनिमेशन, व्यू, विंडो, हेल्प। आमतौर पर ये सारे टैब लगभग सारे सॉफ्टवेयर में होते हैं, पर कुछ टैब ऐसे हैं जो आपको सारे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे। इस सॉफ्टवेयर में कंपोजिशन टैब का बहुत बड़ा मतलब है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप आगे ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक प्रोजेक्ट विंडो है जिसमें कि हम किसी भी फाइल को इंपोर्ट कराते हैं जिस पे हमको वर्क करना होता है, जैसे कोई ग्राफिक हो गया, कोई फुटेज हो गया, जिस पे हम वर्क करना चाह रहे हैं, जिस पे हम एडिट करना चाह रहे हैं, आप बेशक ये कह लें। उसी विंडो में एक और टैब है, वो है इफेक्ट का। उसके अंदर आपको वो इफेक्ट्स दिखेंगे जिस कोई लेयर पे अगर आप कोई काम कर रहे होंगे, कुछ इफेक्ट डाल रहे होंगे, तो वो इफेक्ट आपको इस विंडो में दिखेगा। दूसरा विंडो कॉम्पोजिशन का विंडो है जिसमें कि आप कोई फुटेज को अगर आप इंपोर्ट करा के अगर आप लेयर में डालते हैं तो आपको वहां पर वो चीज़ शो करेगा, आप विजुलाइज कर सकते हैं। आप बेशक कह लें इसको एक स्क्रीन कह सकते हैं अपनी भाषा में। तीसरे तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इन्फो का टैब भी मिलता है। उसमें आपको कलर का कोड, किस एक्सेस पे काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। सेम विंडो में आपको एक ऑडियो का टैब मिलता है जिसमें आप ऑडियो की जानकारी ले सकते हैं। दूसरी ओर उसी के नीचे विंडो में इफेक्ट एंड प्रीसेट्स का विंडो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विंडो है। ये आफ्टर इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जब आप कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो इन सब का यूज़ करना आप धीरे धीरे सीखेंगे और ये बहुत ही आसान तरीके से आपको चीज़ों को बहुत ही रोमांचित और बहुत ही बढ़िया बना देता है। दोस्तों, उसके बाद नीचे एक कंपोजिशन बार है। ये अभी क्रिएट नहीं हुआ है, मैं आपको अभी बस क्रिएट करना बताऊंगा। तो यहाँ पर आप फोटोशॉप की तरह लेयर्स बना सकते हैं और लेयर्स वाइज चीज़ों पे काम होता है। यहाँ पर आपका टाइमलाइन है जहाँ पर आपका एक सीक बार होगा, प्ले बटन जिसको कह सकते हैं आप, और ये आपका अलाइनमेंट है, पैराग्राफ है जो टेक्स्ट वेक्स्ट की मदद में काम आता है, या फिर और भी ग्राफिक्स कुछ आप वहाँ पर पुट करते हैं तो उनके अलाइनमेंट के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा इसका इंटरफेस था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप इन इंटरफेस को अपने तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कुछ बने बनाए प्रीसेट हैं, विंडो में जाके आप वर्क स्पेस में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर एनिमेशन वाइज, इफेक्ट्स वाइज, मिनिमल वाइज, मोशन ट्रैकिंग वाइज, इन सब के वाइज आप तो बेसिकली जो आफ्टर इफेक्ट की तरफ से आता है वो स्टैंडर्ड रहता है। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैंडर्ड तरीके से ही इसको यूज़ कीजिए। बाद में एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप इसको अपने तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको कॉम्पोजिशन, न्यू कॉम्पोजिशन लेंगे हम, जैसे आप फोटोशॉप में लेते हैं। तो इसमें कॉम्पोजिशन नेम है। तो सबसे पहले आप जो प्रोजेक्ट पे आप काम करने जा रहे हैं या कुछ आपका ऐसा चीज़ है तो उसका आप नाम रख लें। तो हम प्रोजेक्ट ही रख लेते हैं। उसके बाद आप इसको कस्टम रखना चाहेंगे तो आप अपना विड्थ हाइट वीडियो की आप खुद से दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। तो
दोस्तों जो एनिमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं वो HD TV 1080 29.97 फ्रेम पर सेकंड पे हम यूज़ करते हैं, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं जो कि आगे आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपका 1920x1080 आपके रेजोल्यूशन में आ जाएगा। पिक्सल हमारे स्क्वायर पिक्सल्स होंगे, रेजोल्यूशन फुल होगा, और ये ड्यूरेशन जो कि आप देख सकते हैं ये आपका 10 सेकंड है और ये आपका नैनो सेकंड होता है। तो आप मिनट में यहाँ जाएंगे और आवर में यहाँ जाएंगे, तो आप बेसिकली आप 10 सेकंड का ही रहने दीजिए। और ये बैकग्राउंड कलर का मतलब ये होता है कि जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर एक अल्फा क्रिएट होता है, तो जब आप अल्फा को ऑन ऑफ करेंगे तो एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड बन जाएगा। अगर अल्फा को ऑफ कर देंगे तो फिर आपको नहीं दिखेगा। तो इसकी यूज़ अभी आपको आगे पता चल जाएगा बेसिकली एग्जांपल के साथ। तो हम इसको ओके कर रहे हैं, तो हमारे एक प्रोजेक्ट नाम से विंडो में एक कंपोजिशन तैयार हो गया। अभी आपको मैं कह रहा था ये देखो ये अल्फा टॉगल है, इसको जब आप हटा दें तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। अगर आपने इसको ऑन किया है तो इसके ऊपर आप काम करने में आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगा। तो अब हम आते हैं दोस्तों फाइल इंपोर्ट पे। तो जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप कोई भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट विजिट इंडिया एक लोगो है जो मैंने बनाया है, तो आप इस पे एनिमेशन करना चाहेंगे या कुछ वर्क करना चाहेंगे तो इसको हम ऐसे करके जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइजेस कॉम्पोजिशन फुटेज। दोस्तों अगर आप फुटेज करते हैं तो ये बिल्कुल एक सिंगल लेयर में आएगा जिसमें कि आपको बस एक लेयर मिलेगा, तो आप उस पर ही कुछ कर पाएंगे जो कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस पर कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस पे क्लिक करते हैं तो जब आप इसको इंपोर्ट कराएंगे तो वो एक कंपोजिशन के फॉर्म में आएगा और उसके अंदर जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारे आपको शो करेंगे, ताकि आप उसको पार्ट बाय पार्ट एनिमेशन दे सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप एनिमेशन के पर्पज से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करा रहे हैं फोटोशॉप की फाइल, तो हमेशा वो कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस में ही रखें। हम इसको ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट विजिट इंडिया नाम से एक कंपोजिशन आ गया है। अब हम इसको ड्रैग करेंगे और ये नीचे कंपोजिशन बार में जाके ड्रॉप कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे ये आ गया, लेकिन हाँ ये है कि ये थोड़ा सा हमारा HD से लगता है डबल HD है, तो हम इसको स्केल करेंगे, छोटा कर लेंगे इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग। बहुत है ये। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि यहाँ पर आपके वो सारी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट विंडो में जो कि आप वर्क करना चाह रहे थे। ये हमारा मेन कॉम्प होगा, आप उसको कॉम्प कह सकते हैं छोटी भाषा में। और यहाँ पर आप देखिए इस लेयर पे यहाँ पर ये आ गया और ये आपका टाइमलाइन बार है जो अभी कुछ प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ एनिमेशन कर नहीं रखी। अब अगर इसमें हम कुछ करना चाहते हैं तो वो इस कॉम्प के अंदर डबल क्लिक करके जाएंगे, फिर हम एनिमेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों वो आगे की चीज़ है, वो एनिमेशन कैसे देनी है, इसके टूल्स कैसे यूज़ करने, आप देख भी रहोगे कि सारी चीज़ें कैसे हाईलाइट हो गई हैं। कुछ चीज़ें अनहाईलाइट थी स्टार्टिंग में जस्ट बिकॉज कि हमारे प्रोजेक्ट विंडो में कुछ था नहीं। जैसे हमने वर्क करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर लेके आई हैं तो ये सारे टूल्स हाईलाइट हो गए हैं। इन सारे टूल्स का यूज़ और इसके साथ हम कैसे एक छोटा सा एनिमेशन करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में आपको जो भी बेसिक जानकारी दी है वो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगा। और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें और आपको पूछनी है या जानना है तो आप नीचे कमेंट करें, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।